नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दायाजू जैन चैनल के आज के इस नए वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के छोटे अणुओं को तो अपने में से होकर जाने देती है, परंतु विलेय के बड़े अणुओं को रोक लेती है। चलिए इसे देखते हैं फिगर की सहायता से। देखिए फिगर समझते हैं। यहाँ पर हमने दो बर्तन लिए हुए हैं। इस बर्तन में रखा हुआ है विलायक तथा इसमें हमने विलयन लिया हुआ है। ये बीच में जो बना हुआ है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसे शॉर्टकट में SPM भी कहते हैं। तो जब आप SPM को विलायक तथा विलयन के बीच में लगाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर जो विलायक के अणु होते हैं वह SPM को पार करके विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। ठीक है, तो आपने देखा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से विलायक के छोटे अणु तो गति करके जा रहे हैं, लेकिन विलयन की तरफ से कोई अणु नहीं आ पा रहा है। अगर देखिए यहाँ से आप विलायक हटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलयन में उपस्थित विलायक के अणु SPM को पार करके इस डब्बे में आ जाएंगे, परंतु विलेय इसमें ही रह जाएगा। विलयन किससे मिलकर बनता है, विलायक तथा विलेय से। तो विलायक के अणु चले जाएंगे लेकिन विलेय इसी में रह जाएगा। लेकिन जब आप विलायक और विलयन लेते हैं तो होता क्या है, विलायक के अणु विलयन में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसके उदाहरण हैं पार्चमेंट पेपर, और यह पशुओं को मारकर बनाई जाती है, तो उसमें सूअर का ब्लेडर यूज किया जाता है। सूअर का ब्लेडर तथा एक सेलोफेन नाम का पदार्थ होता है, इससे संश्लेषित करके बनाया जाता है सेलोफेन। तो इनसे SPM का निर्माण होता है। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, परासरण। तो देखिए यहाँ पर परासरण में होता क्या है, आप यहाँ पर देख चुके हैं कि जब आप विलायक और विलयन को लेते हैं तो यहाँ विलायक के अणु SPM को पार करके विलयन में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विलयन है तो विलयन की सांद्रता अधिक होती है। विलयन की सांद्रता का मतलब गाढ़ापन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसमें विलायक और विलेय दोनों हैं, इसलिए यह ज़्यादा सांद्र होगा। और यहाँ पर विलायक ही केवल है तो यहाँ पर सांद्रता कम होगी और यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होगी। तो अब देखिए परासरण को समझते हैं। परासरण का मतलब है कि जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो यह परासरण कहलाता है। तो आपको परासरण भी समझ में आ गया होगा पक्का। ध्यान से समझते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए।
आपको भी एक टॉपिक और समझना है, इसके बाद में छोटे छोटे 3 टॉपिक और समझने हैं। तो परासरण के बाद हम समझेंगे परासरण दाब क्या होता है। चलिए देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब तो परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। चलिए इसे फिगर की सहायता से देखते हैं। आपको पहले जैसे ही 2 पात्र बर्तन लेने हैं। तो इन दोनों पात्रों में आपने जैसे यहाँ पर विलायक लिया हुआ था, तो विलायक है, और यहाँ पर विलयन था, तो विलयन ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर SPM झिल्ली लगा देनी है, SPM। अब देखिए यहाँ होता क्या था, विलायक के अणु विलयन की ओर जाते थे, परंतु अब परासरण दाब में क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो द्रव की ऊपरी परत होगी विलयन तथा विलायक दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे आप कहते हैं वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब इन पर बराबर लगेगा, जिसे हम P वायु से लिख रहे हैं। तो P वायु मतलब वायुमंडलीय दाब दोनों के ऊपरी परत पर लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कब तक होगा, जब तक विलायक के और विलयन के मध्य साम्य की स्थिति ना आ जाएगी, तब तक यह विलायक के अणु विलयन में जाते रहेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर विलयन में एक दाब पाई जो कि एक प्रेशर है, उसे हम जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए प्रेशर अब बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पर जो है दाब लगेगा, इस पृष्ठ पर दाब ज़्यादा हो जाएगा दोनों के कारण। तो अब ये जो विलयन है इधर की तरफ विलयन के अणु ढकेलेंगे, मिलके ज़्यादा हो जाएंगे, प्रेशर इनके पास ताकत आ गई ज़्यादा। अब ये ढकेलेंगे तो विलायक के अणु पहले इधर आ रहे थे, लेकिन अब होगा क्या, यहाँ से विलायक के अणु SPM को पार करके इधर चले जाएंगे, यहाँ पर विलय बचा रहेगा और विलायक के अणु यहाँ पर दाब लगाएंगे। तो ऐसा कब हो रहा है, जब यहाँ पर एक अतिरिक्त दाब आपने पाई को बढ़ाया है। तो अब यहाँ से परासरण दाब के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपने पाई लिया था अतिरिक्त प्रेशर, वही कहलाता है परासरण। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले क्या होता था, विलायक के अणु विलयन में जाते थे, लेकिन अब विलयन से विलायक के अणु विलायक में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सब सिस्टम उल्टा हो गया। तो यह किसके कारण संभव हुआ, परासरण दाब पाई के कारण। तो कहा जाता है कि परासरण दाब पाई निश्चित ताप, जो ताप उस समय रहता है उस ताप T तथा सांद्रता कंसंट्रेशन जिसे C से लिखा जाता है, C के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाई प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती CT। तो जब यहाँ से आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, पाई इक्वल टू CRT। अब देखिए सांद्रता कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल बटे आयतन, जिसे आप क्या लिखते हैं,
मोल को n से लिखते थे, स्मॉल n से, तथा आयतन को b से लिखा जाता है। तो यहाँ पर c की जगह पर आप लिख सकते हैं n/b, चूँकि c बराबर कितने के हैं, n/b के, जैसे आप लिखते थे मोल बटा आयतन। तो यहाँ से एक नया फार्मूला बन जाएगा, पाई = n/b × RT। इससे आप ऐसे लिख सकते हैं पाई b = nRT। तो यह परासरण दाब के फार्मूले हैं। चलिए अब इसके बाद में हम समझते हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे RO कहते हैं। इसी का उपयोग किया जाता है RO सिस्टम में, जिससे आप जल का शोधन करते हैं, शुद्ध जल पीने के लिए मिलता है। शुद्ध जल क्या रहता है, उसमें मिनरल और जल की उपस्थिति नहीं रहती है, बेकार होता है जल। वो जल केवल समुद्र तट के लोगों के पीने योग्य होता है। वहाँ पर समुद्र में क्या होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नमक जब आप प्रतिलोम परासरण का उपयोग करते हैं वहाँ पर RO सिस्टम का, तो नमक जो है विलायक मतलब जल से अलग हो जाता है और आपको शुद्ध जल पीने के लिए मिल जाता है। चलिए इसको देखते हैं। तो प्रतिलोम परासरण समझिए, जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और जस्ट अभी आपने परासरण में देखा कि वहाँ पर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते थे, यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, इसीलिए इसे प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए इसे फिगर के माध्यम से देखते हैं कैसे जल साफ किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है समुद्र तट के इलाकों पर या RO सिस्टम में। तो RO सिस्टम को पूरा आज समझ। तो देखिए RO सिस्टम में आखिर होता क्या है, वहाँ पर भी SPM का यूज है। देखिए एक पाइप लटक रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समुद्री जल भरा होता है। बोरिंग करवाएं घर में तो समुद्री जल में से यहाँ पर जो नमक युक्त जल है, लवणीय जल जिसे कहते हैं, यह देखिए यहाँ पर आता है, इस वाले डब्बे में आ गया। अब यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है जिससे दाब लगाया जा रहा है और यह लवणीय जल से इस विलेन पर दाब डाला जाता है। तो जब आप दाब लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या लगा है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन SPM लगी हुई है। अब SPM पर जब देखिए इस विलेन पर दाब लगाया जाएगा तो यहाँ से लवण विलेय है और विलायक के रूप में यहाँ पर जल है। तो जल के अणु SPM को पार करके इस वाले डिब्बे में आ जाएंगे और लवण इसी में रह जाएगा। तो इस प्रकार आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। अब शुद्ध जल को आप गिलास में भरकर पी भी सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि RO सिस्टम काम कैसे करता है।